नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज़। हिंदुस्तान की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम सोनबरसा कचहरी से सटे बिशनपुर गांव हेमनारायण पंजार के यहाँ पहुँच चुके हैं। उनसे कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार आपका हमारे चैनल में। जी, मेरा नाम हेमनारायण पंजार हुआ और पिताजी का नाम श्री दाहू पंजार है। ग्राम बिशनपुर, पोस्ट खड़गपुर, थाना सोनबरसा कचहरी, जिला सहरसा। जी, मेरा नाम ये। भगत क्या है? भगत धर्मराज ठाकुर जी का हम लोग भगत गाते हैं, जो कि हम लोग के पीढ़ी से 6 पीढ़ी से यही भगत लोग अथाम है और भगत लोग अथा हम लोग गाते हैं। और भक्ति कार्यक्रम गांव-गांव, दूर-दूर जाकर धर्म की रास्ता, धर्म के व्यवहार को, धर्म की प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, जो यही भगत हम लोग गाते हैं। ये लमसम 1516 ईस्वी की बात है। उस समय से भगत हम लोग के पूर्वज गाते आ रहे हैं। भगता पंजार मुलगैन और बहुत बड़े दिग्गज पंजार भगता बाबा थे। उसी समय से भक्ति कार्यक्रम भगत को गाते आ रहे हैं। उसी सब के सुजन से आज हम लोग गा रहे हैं, उसी के सीख से। और दादा पूर्वज जो हम लोग गाते थे, उसी के हिसाब से अभी हम लोग सीखे हैं, उसी को हम लोग भगत गाते हैं। हम लोग भी कभी कभी सुने हैं धर्मराज बाबा का, उसका बहुत काफ़ी चर्चित है। तो उसमें क्या है, जो धर्मराज कौन है, इसमें क्या पता कैसे चलता है? धर्मराज एक धर्मराज है युधिष्ठिर, वो धर्मराज ये नहीं है। ये धर्मराज है बाबू कायलदास। यानी धर्मराज ठाकुर जी का प्रचार प्रसार जो होता है, ये समझ लीजिए जो सनातन धर्म में, लोकतंत्र में बहुत पूर्वज जो थे हमारे, वो पूर्वज सनातन धर्म में, लोकतंत्र में 1516 ईस्वी से ये भक्ति को हम लोग धर्मराज ठाकुर जी का भगत गाते हैं। तो ये धर्मराज एक अलग हुए, जैसे नाम होता है सबका अलग अलग बुलाने का। तो कोई बोलता है इधर आओ, कोई बोलता है इधर आइए, तो भगवान तो एक ही है, बुलाने का नतीजा सबका अलग अलग है। जो जिस तरह से बुलाता है उस तरह से होता है। तो हम लोग धर्मराज के नाम से बुलाते हैं। और वह बाबू कायलदास इस प्रकार हुए, जिस समय में महाजग लगा था, 80 करोड़ टन देवी देवता का महाजग था, उसमें कमल का फूल लाना था। तो उसमें बीरापान रखा गया। बीरापान उस समय में धर्मराज ठाकुर जी जो थे, उस समय उबधा बालक उसका नाम था। तो वह बाल उम्र अवस्था था, वो गया, वो पान, कोई देवी देवता पान नहीं उठाया, वो पान जाकर उठा लिया और पान को लेकर आ गया। तो बोला जो ये पान उठाने का महत्व तुम जानते हो? बोला नहीं। कल के ये पान उठाने का मकसद यही है, जो तुम शेरा नदी जाओगे, शेरा नदी में स्नान करोगे, शेरा नदी से 5 कमल के फूल तोड़कर महाजग में ला कर दोगे, उसके बाद महाजग विसर्जन होगा, उसके बाद ये तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये बीरापान ले गए, वो शेरा स्नान गए, शेरा में स्नान किए। उसके बाद वहाँ से कमल के फूल तोड़ कर लेकर आ रहे थे, तो करिया जो नाग थे उसको दर्शन कर लिए, तो मूर्छित होकर गिर गए थे अवधा बालक। तो उसी समय भगवती को आगमन हुआ, धर्मराज ठाकुर जी का आगमन हुआ। धर्मराज स्वयं आए, भगवती को बुलाए, बोलो इसको जिलाओ, जिला दिए उसको। उसके बाद वो बोला वैसे हम नहीं जाएंगे महाजग में फूल लेकर। कल के तब बोले जो करिया नाग को बुलाइए, उसको हम कुश उखाकर नाथेंगे, उस पर चढ़ कर हम जाएंगे महाजग में फूल चढ़वा करेंगे। तो करिया नाग को जो उस दिन से नाथा और उसके बाद उस पर सवार हुआ, उसको लेकर महाजग में विसर्जन करने फूल 5 कमल के फूल लेकर गए। उसी दिन से उसका नाम बाबू कालिदास हुआ, क्योंकि करिया नाग को ना था, इसीलिए उसका नाम बाबू कालिदास हो गया। वैसे धर्मराज ठाकुर जी धर्मरक्षक ये नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और बताइए, आप कितना दिन से भगत गा रहे हैं? जी, हम तो हमारे पिताजी बचपने से भगत गाते हैं, 6-8 वर्ष। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम दाहू पंजार है, जो आकाशवाणी रेडियो प्रसारण द्वारा सुनते होंगे। आकाशवाणी रेडियो प्रसारण यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप लोग सुनते होंगे। दाहू पंजार का भगत रेडियो में गाते थे, 1980 ईस्वी से लेकर 90-92 तक गाए। उसके बाद रेडियो प्रसारण का चला चलती कुछ कम हुआ। उसके बाद कैसेट भी बनाए, आरबी कैसेट कोलकाता में बनाए कैसेट 2006 ईस्वी में। उसके बाद 2012 में फिर बनाए कैसेट। उसके बाद स्वर संगम स्टूडियो से 2020-21 में बनाए, पिताजी के साथ एल्बम किए।
भगत गाए, वीडियो बनाए और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोग सुनते होंगे दाऊ पजार का भगत जी। आपको फिर इसमें रुचि कैसे आ गया है भगत गाने के लिए? देखिए, इसमें भगत में हमको रुचि नहीं था, भगत में हम जाना नहीं चाहते थे। मेरे पिताजी का मन था जो जब तक रहेंगे हम तभी तक न मेरा नाम रहेगा, उसके बाद तो मेरा नाम नहीं रहेगा। तो सब लोग को बोले, अपने आप के सोचे जो नहीं हम अपने लड़का को इसमें लाएंगे। तो उसका मन हुआ हमको लाने के लिए, तो हम 8 वर्ष की उम्र से ही भगत लोग था हमारे पिताजी हमको लाए और भगती कार्यक्रम में हमको घुसा दिए। 8 वर्ष से ही हम भगत गाने के लिए चालू किए हैं। और सबसे पहला मेरा गायकी हुआ है जेल में। आप बोलिएगा जो पहले अच्छा, आप जेल भी गए थे? जी, जेल में। क्या चीज़ में गए थे जेल से? जेल में हमको आनंद मोहन जो था उस समय में वहाँ पे थे आनंद मोहन 2 भाई। तो उस समय जो हम गा रहे थे 9 वर्ष की उम्र में, तो हमको बोला जो दाऊ पजार तो भगत गेबे करता, उसका बेटा भी भगत गाता है। तो हमारे गांव के कैदी 3-4 वहाँ पे थे, बहादुर साहब थे, मिश्री लाल गुप्ता थे, उसके बाद हरहाय साहब थे, विनेश कुमार विमल थे और धनौजा से सत्तो यादव थे। उसके बाद और बहुत विभिन्न प्रकार का आदमी वहाँ पे थे। तो उस सब का विचार हुआ, जो रोहियार बंगलिया का 5-7 यादव जी थे, सब पहचानते थे। वो बोले जो नहीं उसको बुलाइए, उसका बेटा को भगत सुनेंगे हम। तो हमको बुलाया गया, यहाँ से हमारे गांव से बहुत आदमी हमारे नाम पे गया वहाँ पे जेल के अंदर प्रवेश हो रहे थे। तभी बोला जो ये बच्चा को नहीं देंगे जाने के लिए। तो बोला सब आदमी बोला नहीं यही तो गायक है, यही गाता है। तो बोला यही गायक है? कहा अच्छा ठीक है, तो बाँस समटो। तो हमको ही वहाँ जो है यहाँ पे समटाया, यहाँ पे 2 गो मोहर दिया। उसके बाद जेल के अंदर गए, तो जेल के अंदर में एकदम पूरा अच्छा से बनाया हुआ है, पूरा बैठने वाला गाने वाला सब कुछ बनाया हुआ है। जितना कैदी थे सब अंदर में पूरा बैठे हुए थे। हमको हारमोनियम हम बजाते थे, शुरुआत से ही हम हारमोनियम बजाते हैं, पिताजी भी हारमोनियम बजाते थे थोड़ा मोड़ा। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस किए तो अच्छा हम बजाने लगे। सिखाए हमको सब कुछ पिते जी जो भी है। तो हम जेल गए, अंदर में प्रोग्राम चालू किए। प्रोग्राम चालू करने के क्रम में प्रोग्राम मेरा चालू हुआ। चालू करने के समय में उस समय में हमको 2006 ईस्वी में 2006 या 5 था। तो उस ईस्वी में हमको लगभग में समझ लीजिए जो 27 रुपया पड़ा था जेल के अंदर। तो हम आए घर, हम बोले जो वहाँ से पढ़े, हम घर आ गए, बोले मम्मी को हम भगत गाएंगे। तो बोला नहीं भगत तो इतने गाना है। उसके बाद हारमोनियम उनको बांध कर रख दिया। उसके बाद हमको पढ़ाई में रुचि लगा दिया। तो हम कुछ दिन पढ़े, मैट्रिक किए, उसके बाद इंटर किए, साइंस से इंटर किए, 335 मार्क है। उसके बाद BA ग्रेजुएशन हम भी किए, कंप्लीट किए। और उसके बाद हमको जो है भगत में पिताजी हमको पूरा घुसा दिए, जिन्हें भगत तुमको गाना मेरा नाम नहीं बुतेगा, हम मर भी जाएंगे तो मेरा नाम चलते रहेगा जी। इसी क्रम से भगत गाते हुए तो सबको देखे होंगे, लेकिन यह एक वह शख्स है जो कि जेल के अंदर भी गाने के लिए भगत गए थे। और उसके बाद आइए हम और कुछ बात करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, भगत को हल्ला करके क्यों गाया जाता है? अच्छा, भगत को देखिए हल्ला, पुराने आदमी जो है ना, भगत को कुछ हल्ला टाइप से गाते थे तो लोग निंदा कुछ करते थे, अरे चिकरता है, कैसे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, यही सब बात लोग बोलते थे। लेकिन जब हमारे पिताजी आए तो उस समय से हमारे पिताजी भगत को विषय वस्तु में लाए, लोग को समझाने की कोशिश किए, तो लोग विषय वस्तु को समझते हैं। इससे पहले बहुत पजार बाबा थे, गाते थे। उस समय में हमारे दादा परिभक्ता थे, वो भी भगत गाते थे। सामो बाबा थे, वो भी भगत गाते थे। सबूरदत्त बाबा थे, वो भी भगत गाते थे। यानी जनार्दन बाबा मनिया थे, वो भी भगत गाते थे। उसके बाद बहुत ऐसा आदमी था जो पहले हल्ला कर भगत गाते थे। लेकिन हमारे पिताजी जब हुए, पढ़े, मैट्रिक किए थे, तो आदमी जो बोलता था जो ब्राह्मण सब बनगांव का जो है हल्ला करता है, ऐसे करता है, कोई समझता नहीं, तो हमारे पिताजी उसको विषय वस्तु में लाए और लोग को समझाए। और समझाने के बावजूद आदमी समझता है तो अभी भगत लोग करता है। इसी तरह से हम लोग भगत गाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भगत युवा को गाना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, ये तो नवयुवक की चॉइस है ना, जो नवयुवक गाना चाहता है कि नहीं चाहता है। कुछ को रुचि लगता है हम भगत गाएं, और कुछ को रुचि है जो हम भगत उगत नहीं गाएंगे।
तो वो तो रुचि पर मैन है, लेकिन हम आग्रह करेंगे यदि अच्छा चीज़ है, धर्म के सनातन धर्म में है, तो इसको भी बचा कर रखना चाहिए, इसको भी धरोहर को डूबना देना नहीं चाहिए। उसके बाद भगत गाना चाहिए, यथासंभव जो हो गाना चाहिए। अब तो भगत भी गाते हैं तो गांव में नाम होता है, काम होता है। तो भगत भी गाना कोनो ख़राब चीज़ नहीं है, पढ़ लिख कर कोई भगत गाता कोनो ख़राब चीज़ नहीं है। भगत भी गाइए और काम भी है, वो भी काम कीजिए। अभी जो वायरल हो रहा है भगत वाला गीत, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, वायरल हो रहा है, वो हमारे बड़े भाई है दीपेन पंजार जी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो वायरल हुआ है। वो देखिए, भगत वो नहीं गाया है, भगत नहीं है वो मीरा साहब का प्रसंग है। तो मीरा साहब में नाना प्रकार का धुन बनता है, तो नाना प्रकार का धुन बनता है, तो उसी धुन में वो गाया है। संयोगवश 2014 या 15 में कैसेट बनाया होगा, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो दीपेन पंजार जी जो है बड़े भाई हैं, वो कैसेट बनाए थे, उसी क्रम में वो भगत गाए हैं। तो बहुत अच्छा बात है, जो ये होली के समारोह में कुछ कॉमेडियन जो होता है, वही भाई सब उसका थोड़ा वीडियो को काट कर वायरल किए, तो बहुत बहुत अच्छा बात है। लेकिन वीडियो बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको गलत नज़र से देखना भी बुरी बात है। वो भगत गाए हैं, कोई गलत चीज़ नहीं गाए हैं। तो भगत में नाना प्रकार का आदमी होता है, बोलने के लिए बहुत बात बोलता है, लेकिन अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उस पर तो कई लोग डांस भी किए हैं, देखते हैं कोई लड़का लड़की हो, बहुत चीज़ उस पर चल रहा है जी। डांस जो किए हैं वो जो है वो कॉमेडियल टाइप का है। तो कॉमेडियल तो खोजबे न करेंगे अच्छा कंटेंट, किसमें कौन अच्छा बोल रहा है उसको खोजेंगे, और उसके बाद उसका हम कंटेंट बनाएंगे। तो उसको कंटेंट व्यू चाहिए, तो व्यू के हिसाब से वो बना रहा है। तो व्यू के हिसाब से बनाता है, तो उसका वीडियो को वीडियो बनाकर उसको अपन कलाकार जो भी है उसको यूट्यूब पर अपलोड करता है, फेसबुक पर अपलोड करता है, उससे उसका अच्छा व्यू मिलता है, अर्निंग होता है, यही सब होता है। लेकिन भगत में जो भगत ओरिजिनल है वो चीज़ वो नहीं गया। ये भगत में कॉमेडी टाइप का है, लेकिन हमारे बहन बेटी के बारे में कुछ बोला गया, ये तो आम भाषा में बोला जाता है। धोछी मतलब गाली गुलजी तो जो होता है, ये तो आम भाषा हम लोग के गांव में चलता है, वही भाषा में गाया, उसी से उसका वायरल हुआ। अच्छा, दीपेन पंजार से आप पहले से गा रहे हैं भगत या बाद में? जी, दीपेन पंजार को तो हमको लगता है जो हमसे बड़े हैं, लेकिन हमको लगता है हमसे पीछे गाते होंगे, क्योंकि हम 8 वर्ष या 9 वर्ष की उम्र से ही भगत में जुड़े हैं। लेकिन गाना प्रारंभ किए हम 2009 से, और 2009 में ज़्यादा हम गाने लगे 2009 से। उससे पहले हम आपको बोले ना 2006 में जेल में भगत गाए। उसके बाद गाने के बाद मेरा जब नाम पॉपुलर होने लगा, उस समय में भगत गाते थे बच्चा पंजार, जो यहाँ पे है बनगांव में है, जिलेबी पंजार का लड़का है, उसको राम खिलावन पंजार भी बोला जाता है। वो गाते थे, पॉपुलर थे भगत। इससे पहले सबसे पहले समझिए जो भगत गाते थे, शामो बाबा थे, सबुरदत्त बाबा थे, उसके बाद हमारे पिताजी थे दाहू पंजार, उसके बाद और बहुत विभिन्न गायक थे। उसके बाद हमारे भगत लोग था गायक रंजीत बाबू हुए, उसके बाद सुभाष बाबू हुए, उसके बाद दिनेश बाबू हुए, यानी उससे पहले भी बहुत कलाकार थे। उसके बाद रुदल भाई जी हुए, उसके बाद दीपेन भाई जी थे, बिट्टू बाबू है, बहुत अनेक प्रकार के गायक हैं, सब भगत गाते हैं। लेकिन हमको ये अनुभव है जो दीपेन भाई जी हमसे पहले नहीं गाते होंगे, और गाते भी होंगे तो हमको पता नहीं है, लेकिन अनुभव है हमको जो है, हमसे पहले भगत नहीं गाते होंगे, गाते होंगे। हम 2006 से भगत गाते थे, लेकिन उतना पॉपुलर 2006 से लेकर 3 साल में हम उतना पॉपुलर नहीं हुए। 9 के बाद हम ज़्यादा भगत गाने लगे। अगर आप इतना दिन से भगत गा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा एक लाइन का कोई भी गुनगुना दीजिए ना, कोई मतलब कोई अगर जानते हैं तो उसमें थोड़ा 2 लाइन। तो मेरा कैसेट भी बना है स्वर संगम स्टूडियो से, भागलपुर के माध्यम से। उसके बाद आरबी कैसेट कोलकाता से भी बनाए हैं। उसके बाद दिल लगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भी हम बनाए हैं, और वहाँ पे हम गाए थे एगो गीत, नया एल्बम बनाए थे, वो हम गा कर सुना देते हैं आपको। धन सर फूल सर चलल ससुरबा, मालित भौजी बान हे जूरबा। धन सर फूल सर चलल ससुरबा,
मालित भौजी बान हे जूरबा। के यो दिल के झांपी पेटरिया, के यो दिल के धेनु गाई हे। के यो दिल के झांपी पेटरिया, के यो दिल के धेनु गाई हे। बाबा दिल के झांपी पेटरिया, भैया दिल के धेनु गाई हे। धन सिर फूल सिर चलल ससुरबा, मालित भौजी बान हे जूरबा। यही हम गाए थे। एल्बम भी हमारा ये बना हुआ है। अच्छा चलिए, आपका यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, क्या? जी, मेरा यूट्यूब चैनल हेमनारायण पंजार के नाम से है, जो 2019 में हम चैनल बनाए थे। उससे पहले हम 2016 में चैनल बनाए थे हेमनारायण पंजार के नाम से। वो 2019 में कुछ कारणवश कोई आदमी हैक कर लिया था, तो उसमें बहुत बात था। तो उस चैनल को हम 2022 या 23 में उसको हम रिटर्निंग किए। तो वो चैनल का नाम रखे हम HNP लाइव शो। जो मेरा मेन चैनल है वो हेमनारायण पंजार के नाम से है। उस पर 8000 प्लस सब्सक्राइबर है। HNP लाइव शो का जो है चैनल, उसमें जो है मेरा 6000 या 7000 पुरने वाला सब्सक्राइबर है। और वो फेसबुक पेज मेरा है हेमनारायण पंजार के नाम से, उसमें 15000 फॉलोवर है और प्रोफाइल तो 3-4 है। उसके बाद इंस्टाग्राम ID भी हेमनारायण पंजार के नाम से है। आप सभी से आग्रह है कि हमारे यूट्यूब चैनल को वीडियो आता है, आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। अच्छा, यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? जी देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत भगत गायक हैं, बहुत गाते हैं, और हमारे पिताजी सभी गायक में सबसे नामी है, श्रेष्ठ भी है, उम्र में भी श्रेष्ठ है। तो सभी भगत गाते हैं, लेकिन हमारे पिताजी को बाहर से दल आते हैं, भगता भी है, पंजार भी है, और उसके बाद झाड़ फूक भी करते हैं, तांत्रिक भी है। उसके बाद देशंसी लोग है, घर घरेलू में सब जानते हैं। तो यहाँ के लोग को यही संदेश देना चाहते हैं, जो जिस तरह से हमारे पिताजी को लाड़ प्यार देते आ रहे हैं, उसी तरह से हमको भी लाड़ प्यार देते आइए। इसी तरह से, और कभी भी हम अपने ज़िंदगी में जिस तरह से हमारे पिताजी चले बने हैं, उसी तरह से हम चले बनेंगे। उसी तरह से हमको लाड़ प्यार सभी श्रोता भगवान दे, सभी भाई बहन बंधु हमको दे। नमस्कार, आप तो अभी सुने हैं हेमनारायण पंजार के वाणी को, और मेरा कहना यही है, जो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। छोटी मोटी खबर के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार।